नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। कुछ दिन पहले बिहार को नए राज्यपाल मिले और नए राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने। जब से वो नए राज्यपाल बने हैं तब से लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो कवायद जो है उनकी काफी ज्यादा शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जहां राज्यपाल और प्रोफेसर चंद्रशेखर भी एक मंच पर दिखे थे, जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर को उन्होंने डांट कर शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की बात कही थी। जब से राज्यपाल बने हैं तब से लगातार बिहार के कॉलेज के जो वीसी हैं उन पर भी उनकी जो कवायद है वो लगातार देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ वीसी चांसलर को ये साफ निर्देश दिया गया है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सुधार लाए, साथ ही साथ जो लेट सेमेस्टर चल रही है उस पर भी वो काम करे। इसी बीच आपको हम बताते चलें कि बीते दिनों कल राज्यपाल के साथ शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी उसमें क्या कुछ राज्यपाल की तरफ से ये निर्देश दिया गया है और खास करके बिहार के वाइस चांसलर को क्या निर्देश दिया गया है, चलिए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। बिहार के राज्यपाल और वाइस चांसलर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की परीक्षा आयोजन और परीक्षा फल का प्रकाशन तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को राजभवन ने उन्होंने बिहार के विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक ही समय यानी कि सारण के अनुरूप एक साथ परीक्षाएं की आयोजन की जाए, साथ ही साथ उनके जो रिजल्ट हैं वो भी प्रकाशन हेतु किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध का बढ़ावा देने पर जोर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को शोध के प्रति अभिरुचि विकसित करना चाहिए, सेवता लाभ के लिए गठित कोषांग को कार्यशील करे तथा सेनावृत्ति कर्मियों को इसका भुगतान तय सीमा से होना चाहिए। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी जो है सेवानिवृत्त के पूर्ण कर ली जाएगी। कुलपतियों के अंत विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन प्रत्येक वर्ष बारी बारी से प्रत्येक विश्वविद्यालयों में आयोजित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय मिलकर देश भर के विश्वविद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी कराएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण की नई तकनीकी और विधियों से अवगत कराने के साथ आपसी ज्ञान, समझ और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक अच्छा वेबसाइट होना चाहिए, शिक्षकों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें शिक्षण संबंधित विभिन्न जानकारी तथा नियमों के बारे में भी अवगत होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का कार्य अन्य पेशा से भिन्न है तथा उन्हें एक निश्चित समय सीमा से बाहर आकर भी बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत परेशानी की कारण भी उन्हें पता होना चाहिए ताकि उनकी जो पढ़ाई में समस्याएं हो रही हैं उस पर भी शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर जिन बच्चों को व्यक्तिगत परेशानी है उनके समाधान हेतु काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करते हुए बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था और भी ज्यादा जरूरी है। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगदू, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे। कल की मीटिंग में राज्यपाल की तरफ से ये साफ निर्देश दिया गया है कि जो बिहार के वीसी हैं और खास करके विश्वविद्यालय हो या फिर महाविद्यालय हो, वहां पे जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो खुद नई टेक्नोलॉजी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जिन बच्चों को व्यक्तिगत परेशानी है उनकी परेशानी सुने, उनकी पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ एक काउंसलिंग भी करवाएं ताकि उनकी जो व्यक्तिगत परेशानी है उसका वो समाधान निकालते चले। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन बेहाल होते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ लेट सेमेस्टर के कारण बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, इस पर भी उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अब जो रिजल्ट हो या फिर एग्जाम हो वो सारे वीसी टाइम पर ले, नहीं तो अगर वो टाइम पर नहीं लेंगे तो इस पे कड़ा एक्शन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।